राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड का बोर्ड पेपर जो प्रीवियस ईयर था 2023-24 का। उसका हमने सेक्शन ए और बी कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी एंड डी करेंगे आज कवर। देखो, सेक्शन सी और डी ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं क्वेश्चंस। मैं आपको एक बार बता देती हूँ। क्वेश्चन हम जो सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें देखो, ये जो 5x + 3/4 को 1 1 ऑन टू प्रूव करना है। ये सैम्पल पेपर का सम नंबर 9 है। नेक्स्ट, x रेस्ट पर साइन एक्स प्लस साइन एक्स रेस्ट पर x को डिफ्रेंशिएट करना है। वो मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 1 का सम नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो बोर्ड पेपर जो 2025 का हमने किया है उसका सम नंबर 12 है। नेक्स्ट है जो 11th LPP का क्वेश्चन है, वो भी सेम जो बोर्ड में आया था 2025 में, उसका सम नंबर 14 है। 12th क्वेश्चन बोर्ड के पेपर का ही, मतलब ऑलमोस्ट सेम पेपर ही आया था, बिल्कुल सेम। 15th का फर्स्ट पार्ट है। और लेबोरेटरी वाला क्वेश्चन जो 12th का सेकंड पार्ट है, बोर्ड पेपर 2025 का 15th का सेकंड पार्ट, मतलब यही दोनों ऑप्शन में भी यही आए थे। 13th क्वेश्चन जो है वो 13th ही था, सम नंबर भी सेम था। उसके बाद 14th क्वेश्चन वो भी बोर्ड पेपर नंबर 2025 का सम नंबर 18 था, दोनों क्वेश्चन। उसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है वो था आपका 25 का सम नंबर 18 का ए पार्ट। तो अब करते हैं, मतलब वैसे 15th क्वेश्चन जो है उसके जैसा भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट चेंज हो गई है, 36 मीटर आ गया। तो ये नहीं किया, मतलब वो कर लेते हैं। यहाँ पर अगर 28 मीटर होता, वो क्वेश्चन हमने दविंद्रा में कर लिए थे, तो 36 मीटर वाला कर लेते हैं। A wire of length 36 meter is to be cut into 2 pieces. एक वायर है, उसको 2 पीस में कट किया है जिसकी लेंथ थी 36 मीटर। वन ऑफ द पीसेस इज टू बी मेड इनटू अ स्क्वायर। एक पीस का स्क्वायर बना दिया है। देखो, 2 पीस कट किए हैं, एक का स्क्वायर बना दिया और एक को सर्कल। एक लंबी वायर थी, उसको कट करके एक का हमने स्क्वायर बना दिया और एक का बना दिया सर्कल। उसके बाद उन्होंने बोला व्हाट कुड बी द लेंथ्स ऑफ द 2 पीसेस सो दैट द कंबाइंड एरिया ऑफ द स्क्वायर एंड सर्कल इज मिनिमम। ये करना है आपको। तो देखो, अगर हमने लेंथ को कट करके उसी को मोल्ड करके आपने स्क्वायर और सर्कल बनाया है, तो इसका मतलब है यूज क्या हुआ है, लेंथ यूज हुई है, प्लस आपके पास जो ये डायग्राम्स बने हैं, मतलब ये 2D शेप्स जो बनी है, इसका क्या यूज हुआ है, पेरीमीटर। तो इसका मतलब है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 36 मीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr इज इक्वल टू 36। तो हम क्या करेंगे, इसमें से किसी एक वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, चाहे a को फाइंड कर लो चाहे r को फाइंड कर लो। तो देखो 4a विल बी इक्वल टू 36 माइनस 2πr। a इज इक्वल टू 36 माइनस 2πr बाय 4a। अब इनमें से आप 2 कॉमन ले सकते हो, 18 माइनस πr बाय 4a। 2 2 ज़ा 4, a की वैल्यू आ गई आपकी 18 माइनस πr बाय 2a। मैंने कुछ गलत कर दिया, सॉरी, a नहीं आएगा क्योंकि a की तो वैल्यू फाइंड करी है, तो ये आ गया आपका a की वैल्यू। उसके बाद मिनिमाइज और मैक्सिमाइज किसको करना है आपको, एरिया को, कंबाइंड एरिया को। तो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, ए स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। ए की वैल्यू है आपके पास 18 माइनस πr बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। सॉल्व करोगे 324 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 36 πr बाय 4 प्लस πr स्क्वायर। बाई टेकिंग एलसीएम ये आ गया 324 प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 36 πr प्लस 4πr स्क्वायर बाय 4। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद देखो, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो एरिया को, तो आपके पास आएगा dA बाय
dA by dr will be equal to 324 कांस्टेंट है 0 पाई स्केयर आर स्केयर का 2 पाई स्केयर आर माइनस 36 पाई प्लस 8 पाई आर बाय 4। अब इसको 0 कर दो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए। इनमें से आपका क्या कॉमन आ रहा है 2 पाई, अंदर बचेगा आपके पास पाई आर माइनस 18 प्लस 4r विल बी इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट 2 पाई बाय 4 विल बी इक्वल टू 0। जब इसको इक्वेट करोगे तो ये उधर जाके 0 हो जाएगा। आपके पास बचा पाई आर माइनस 18 प्लस 4r इज इक्वल टू 0। r कॉमन लिया, पाई प्लस 4 इज इक्वल टू 18 प्लस के हो गए उधर जाके, r की वैल्यू आ गई 18 बाय पाई प्लस 4। r की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू फाइंड कर लो। a क्या था आपका 18 माइनस पाई आर बाय 2 दैट इज 18 माइनस पाई, r की वैल्यू है आपकी 18 बाय पाई प्लस 4 बाय 2। एलसीएम ले लो, 18 पाई प्लस 72 माइनस 18 पाई बाय 2 इंटू पाई प्लस 4, ये कैंसिल हो गया। 72 बाय 2 पाई प्लस 4 36। अब आपको लेंथ ऑफ 2 पीसेस निकालना है। फर्स्ट पीस कितना था, जितना पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर था, तो फर्स्ट पीस की लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास 4 इंटू ए। 4 इंटू ए की वैल्यू है 36 बाय पाई प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 144 बाय पाई प्लस 4। और सेकंड पीस कितना आ जाएगा आपके पास, सेकंड पीस की लेंथ आ जाएगी 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू 2 पाई, आर की वैल्यू कितनी है 18 बाय पाई प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 36 पाई बाय पाई प्लस 4। ये आ गया आपके दोनों आंसर्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट। अब इसके साथ जो ऑप्शन में है उसको करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log cos x। इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है 15th का सेकंड पार्ट। इंटीग्रेशन ऑफ log cos x dx फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2। देखो पहले आपको वो प्रॉपर्टी आती है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर 0 टू ए दिया हुआ है तो वो होता है एफ ऑफ 0 टू ए माइनस एक्स के इक्वल। ठीक है, वो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। log cos पाई बाय 2 माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हो, इसको आईलेट कर लो तो ये भी आई ही आएगा आपके पास, इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 2 log साइन एक्स बन गया आपका। इसको नंबर 1 दो, नंबर 2 एडिंग 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर लो। i प्लस आई 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 log cos x प्लस log साइन एक्स dx। ठीक है, log m प्लस n की प्रॉपर्टी होती है log m इंटू एन dx। अब देखो साइन एक्स कॉस एक्स आ गया, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दो तो ये साइन 2x का फॉर्मूला हो गया। तो ये बन गया 0 टू पाई बाय 2 log साइन 2x बाय 2 dx। इसको ऐसे लिख सकते हो log साइन 2x dx माइनस 0 टू पाई बाय 2 log 2
log m बाय n की प्रॉपर्टी हो गई log m माइनस log n। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये तो ऐसे ही रह जाएगा, -i2 ऐसे लिख सकते हो और यहाँ 2i पड़ा है। तो हम क्या करते हैं, i1 को सॉल्व करते हैं। i1 की वैल्यू है 0 to π/2 log sin 2x dx। लेट कर लो 2x इज इक्वल टू t, तो 2 dx विल बी इक्वल टू dt। यहाँ पर वैल्यू डालो, लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इज इक्वल टू 0 तब t की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू π/2 तो t की वैल्यू पाई। तो ये आ गया आपका 0 to पाई log sin t dt। अब एक और प्रॉपर्टी होती है, इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इज इक्वल टू a to b ft dt लिख सकते हो। तो वेरिएबल चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर वही प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। आप क्या करोगे, t की जगह पर x रिप्लेस कर दोगे। 0 to पाई log sin x dx। अब एक और प्रॉपर्टी देखो, यहाँ पर प्रॉपर्टीज लगनी है, ठीक है। 0 to 2a f(x) dx अगर दिया है और उसकी वैल्यू 2a f ऑफ 2a माइनस एक्स के इक्वल ही आ जाती है, तो आपके पास ये वैल्यू किस में चेंज हो जाती है, 2 इंटू 0 टू a f ऑफ x की, ठीक है। तो अब देखो इसमें अगर पाई माइनस एक्स डालोगे आप, 0 to पाई log साइन पाई माइनस एक्स डी एक्स डालोगे तो ये उतना ही रह जाता है, साइन 180 माइनस थीटा log साइन एक्स के इक्वल रहेगा। तो ये इसको क्या लिख सकते हो, 0 to π/2 log साइन एक्स dx ऐसा लिख सकते हो। तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये किसकी वैल्यू है, ये देखो ये है log sin x dx 0 to π/2। ये किसकी वैल्यू थी, ये i की ही वैल्यू थी। तो आप यहाँ पर क्या डाल सकते हो, 2i। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई है, 2 इंटू आई। अच्छा देखो यहाँ पर ना एक 2 छूटा है, ये जो 2 था इधर जाके डिवाइड का होगा ना, तो यहाँ पर एक 1/2 आएगा साथ में, ठीक है, 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 आएगा यहाँ पर, और ये 2/2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो i1 की वैल्यू कितनी आ गई, i। अब इसको आप कहाँ डाल सकते हो, 3 में, पुट इन 3, तो आपके पास आ जाएगा 2i इज इक्वल टू, अब देखो i1 की वैल्यू कितनी आई है, i माइनस i2 कितना था, 0 to π/2 log 2, ये इधर जाके माइनस का हुआ, i इज इक्वल टू माइनस, इसको इंटीग्रेट किया x, क्योंकि log 2 तो कांस्टेंट है वो ऐसे ही रह जाएगा। आपके पास आ गया log 2 ऐसे ही आ जाएगा माइनस का, और इसमें वैल्यू डालोगे π/2 माइनस 0, तो ये बन गया -π/2 log 2। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका log cos x वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैट्रिक्स का। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है। इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, 3x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3, 2x प्लस y प्लस 3z
इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स प्लस 5y माइनस 4z इज इक्वल टू 15। इसे सॉल्व करते हैं। देखो पहले यहाँ से मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं। 3 2 माइनस 1 माइनस 2 1 5 1 3 माइनस 4 इंटू एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 3 2 15। कंपेयर करो, ए एक्स इज इक्वल टू बी बन गया। आपको एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है, इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स निकालने के लिए ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो उसके लिए आपको पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करके रखना पड़ेगा। ए मैट्रिक्स क्या आएगी आपकी 3 2 माइनस 1 माइनस 2 1 5 1 3 माइनस 4। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू 3 इंटू माइनस 4 माइनस 15 प्लस का 2 माइनस 8 प्लस का 3 माइनस 1 सॉरी प्लस 1 10 प्लस 1। तो ये बन गया आपका 3 इंटू माइनस 19 प्लस 2 इंटू माइनस 5 प्लस 1 इंटू 11। माइनस का 57 माइनस का 10 प्लस का 11 विल बी इक्वल टू माइनस 56। ये आ गया आपका डिटर्मिनेंट ए। अब आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है? कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। पहले साइन डाल लेते हैं, यहाँ पर तो सेम ही आएगा, मतलब ये तीनों एलिमेंट। माइनस 8 प्लस 3 10 प्लस 1, यहाँ पर आएगा आपका देखो 2, यहाँ इसका निकालना है। रो और कॉलम ये वाले कैंसल। 8 माइनस 5 रो कॉलम कैंसल, माइनस के 12 प्लस के 1 रो कॉलम कैंसल, 15 माइनस 2। नेक्स्ट रो कॉलम कैंसल, माइनस 6 माइनस 1, ये रो और कॉलम कैंसल, 9 माइनस 2, ये रो और कॉलम कैंसल, 3 प्लस 4। तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ए, मतलब पूरा नहीं आया, अभी ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स आएगी। इसको फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस 19 5 11 माइनस 3 माइनस का 11 माइनस का 13 माइनस 7 माइनस 7 प्लस 7 का ट्रांसपोज। तो एडजॉइंट ऑफ ए विल बी इक्वल टू माइनस 19 5 11 माइनस 3 माइनस 11 माइनस 13 माइनस 7 एंड 7। ए इनवर्स कितना आ जाएगा? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ए, दैट इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 56 माइनस 19 5 11 माइनस 3 माइनस 11 माइनस 13 माइनस 7 एंड 7। आपको क्या फाइंड करना है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स मैट्रिक्स कितनी है? एक्स वाई जेड इज इक्वल टू ए इनवर्स आया है 1 बाय माइनस 56 माइनस 19 5 11 माइनस 3 माइनस 11 माइनस 13 माइनस 7 7 और बी मैट्रिक्स क्या है आपकी 3 2 15। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। माइनस 1 बाय 56 मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 57 माइनस का 6 माइनस का 105 15 माइनस 22 माइनस 105 33 माइनस 26 प्लस 105। प्लस माइनस करो, कैलकुलेट करोगे इन तीनों को, माइनस का 168 माइनस 112 112। अंदर इनको डिवाइड करो तो ये आएगा 3 2 माइनस 2।
तो इसका मतलब है x की वैल्यू कंपेयर करोगे तो फर्स्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को कर लो कंपेयर। x की वैल्यू आ गई 3, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू -2। तो ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका मैट्रिक्स का क्वेश्चन। उसके बाद और में जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसका ए पार्ट कर लेते हैं हम, वो नहीं था आपने कवर किया अभी। तो बी पार्ट ऑलरेडी कवर्ड है। मॉडल टेस्ट पेपर जो देवेंद्रा किया था उसका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 का सम नंबर 10 था। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सप्रेस दिस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दी है, उसको ए का नाम दे लेते हैं, 3 7 -4 9। अगर किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में लिखना होता है तो कैसे लिखोगे? A इज इक्वल टू हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ A माइनस A डैश। तो ये होता है आपका P, ये होता है Q, और जो P पार्ट होता है वो होता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और जो माइनस वाला होता है वो होता है स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो A प्लस A डैश फाइंड करना है, वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं पहले। A की वैल्यू 3 -4 7 9। A ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में, प्लस कर लो इनको, 6 3 3 एंड 18। ऐसे ही A माइनस A डैश फाइंड कर लो, 3 -4 7 9 माइनस 3 7 -4 9 0 11 -11 0। वैल्यूज को डाल दो 1 में, पुट इन फर्स्ट। तो आपके पास आ जाएगा A इज इक्वल टू हाफ 6 3 3 18 प्लस हाफ 0 -11 11 0। हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3 3 2 9 प्लस 0 11/2 -11/2 एंड 0। तो ये आ गया आपका आंसर। ये वाली जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक पार्ट है, और ये जो मैट्रिक्स है ये स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। सैम्पल पेपर नहीं है, ये प्रीवियस ईयर बोर्ड का पेपर है। ये 2024 में आया था। 2025 में काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चंस थे, तो आप प्लीज़ इनको रिवाइज पक्का करके जाना। सो आई होप आपको ये सारा समझ आया है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।